वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी गदाधारी और हाथों में चक्र लिए हुए अथाह चतुर्भुज रूपों से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्त्र भाव, हे विष्णु मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पदम सहित हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। इदमस्त संकृष्टे शीमवृत चित्रवदो रूपम अदस्तु विप्रकृष्टे तदिस्ते परोक्षे विजानीयतः। उस उक्ति के अनुसार इदम शब्द समीप का, एतत् शब्द अत्यंत समीप का, अदत्स शब्द दूर का और तत् शब्द परोक्ष का वाचक है। विश्व रूप में इन शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे विश्व रूप नजदीक होने से जीव ने 18वें 19वें आदि श्लोकों में इदम शब्द का भीष्म द्रोण आदि विराट रूप में भगवान के अत्यंत नजदीक होने से अर्थात विराट रूप का ही अंग होने से भगवान ने 33वें श्लोक में एतत् शब्द का भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि विराट रूप बहुत दूर तक दिखता था और उसमें देवता आदि भी दूर तक दिखते थे। इसलिए जीव ने 21वें 26वें और 28वें श्लोक में आदर्श शब्द का और विराट रूप के पहले स्तर के में देखा हुआ चतुर्भुज विष्णु रूप विराट रूप के स्तर बदलने के कारण नेत्रों के सामने न होने से अर्थात परोक्ष होने से जीव ने तत् शब्द का प्रयोग किया। क्रीटन गदिन चक्रहस्त्रमृच्छामि तवं दृष्ट महातविम, जिसमें अपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूं। तथेव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा दृष्ट वृक्षमी ते रूपम ऐसी इच्छा प्रकट करने से अपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा शोक चतुर्भुज रूप देखा, वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूं। इच्छाम तवं दृष्टम तथैवं तयोरूपेण चतुर्भुजन शास्त्रबाहो भवं विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहां एवं पद देते हैं। तात्पर्य है कि तेन चतुर्भुजन रूपेण, ये पद जो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं एवं पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए यहां के लिए आया है तथा भाव पद हो जाइए ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा यहां तथेव और तनेव 3 पदों का तात्पर्य है कि जीव विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एवं शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूं, विष्णु रूप के साथ विष्णु रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए प्रभु, चतुर्भुज रूप भी मैं देखना चाहता हूं। आप मेरे सामने प्रभु, ये निवेदन है, ये विनती है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। मैं दंडवत आपको लेट के प्रणाम करता हूं प्रभु, मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन दीजिए मेरे हृदय रूपी मंदिर में। सहस्त्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि वे हजारों हजारों भगवान आप 4 हाथ वाले हो जाइए, और विश्व मूर्ते संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूप वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप हो जाइए। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजन पद आने से यहां चारों भुजाओं को गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद भी समझ लेने चाहिए। संबंध यही है। जीव ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं
और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हूं। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर जीव को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में, इसलिए जीव भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जीव की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, जीव की इस भावना को दूर करने के लिए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा अपनी वाणी में जीव को उपदेश देते हैं। मया प्रसन्न तवाजुन्ने जन रूपम पम दृष्टा मतंतमय योगातः तजोमयो विश्वमनंतमगाम जनमय तवदान्यम दादृष्ट पूर्वम। हे जीव, श्री भगवान बोले, हे जीव, श्री आदि नारायण बोले, श्री महादेव स्वयंभू महाकाल, कालों के भी काल, जो काल को भी खा जाते हैं, वो बोले, हे जीव, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। मया प्रसन्न तवाजुरंग रूपम दर्शितम। हे जीव, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता या भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहां जहां जो कुछ विलक्षणता दिखे, वहां मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे दिया था, परंतु वहां मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही है कि तुझे बहुत जानने की क्या मतलब है। देखने, सुनने, समझने जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति के आश्रित है और उस योग शक्ति का आश्रय में स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि यह विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। मेरी कृपा से ही तूने ये देखा। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक प्रभु का विराट रूप नहीं देखा जा सकता। आत्मयोगतः इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तजोमय, यह मेरा विराट स्वरूप, यह मेरा विराट रूप अत्यंत तजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निश्चय कहा, विषम। इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ति आदि नामों से संबोधित किया। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है, मेरा यह रूप सर्वव्यापी है, अनंत मधम। मेरे इस विश्व रूप को देश काल आदि की दृष्टि से ना तो आदि है और ना अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। परमात्मा कह रहे मेरा विश्व रूप सबका आदि है और स्वयं अनादि है। परमात्मा अनादि है, आदि से भी परे, अनादि 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 अनादि। जन्मे तब
धन्य होना दृष्ट पूर्वम, मेरे शिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामा अवतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव भाव में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपम पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, जीव के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर जीव ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने का सामर्थ्य भी नहीं था। भगवान ने यहां तो कहा है कि विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं कहा, कारण कि जीव के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय ना देखते तो वे गीता के अंत में हम कैसे कह सकते थे कि भगवान के आदि अद्भुत विराट रूप को बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से तेरे को यह विश्व रूप दिखाया। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है, जिससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है, भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है। भगवान की कृपा अपार और असीम है, कारण कि भगवान की कृपा अपार और असीम है। भगवान की कृपा अपार और असीम है। भगवान की कृपा अपार और असीम है। भगवान की कृपा अपार और असीम है और उसकी मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्राय अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में भी भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधक ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक है, मान भगवान में ठीक लग रहा है, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना, कृपा को सीमा में बांधना है, जिसमें असीम कृपा का अनुभव नहीं होता, उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह ना तो कृपा को सीमा में बांधे और ना कृपा का भोग ही करे। साधक ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बद्धनति ज्ञान संगेन सनद। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधन जय सात्विक सुख भोगने से, गुणातीत होने से बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्वता पूर्वक लगे रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है, उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात को आगे हम बताएंगे, आगे के समागम में इस बात की चर्चा करेंगे, आगे के समागम में इस बात की चर्चा होगी, परमात्मा की चर्चा होगी। परमात्मा की असीम कृपा है, कृपा अपार असीम है। परमात्मा की कृपा अपार असीम है। परमात्मा की कृपा अपार असीम है।
परमात्मा की कृपा अपार असीम है, उसका कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी परमात्मा कृपा करते हैं। मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूं, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, वो ब्रह्म मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो जय हो। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है, महान महान कर्तव्य है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा, परोपकार, परमार्थ, लोकहित, जन कल्याण, लोक कल्याण, विश्व शांति, राष्ट्र शांति, यही लक्ष्य है। 1008 महादेव, महाकाल, आदि नारायण शिवालिंग की स्थापना हो रही है। भद्रकेश्वर, भद्रकेश्वर, अर्धनारेश्वर महादेव कुंडलानी शक्तिपीठ की स्थापना हो रही है। आप सभी साथ आए, इस पुण्य के कार्य में सहयोग करें। शिवालय की स्थापना यानी सेवा का स्थल, जहां से सेवा होगी समस्त विश्व की होगी। 1008 अलग अलग जगह हो रही है। ये संकल्प हो चुका है, हम संकल्प ले चुके हैं, हम ऋषि स्वरूप में संकल्प ले चुके हैं। हम महर्षि ब्रह्मर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा आपको प्रणाम करते हैं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। और परमात्मा की मैं मानता हूं हम पे असीम 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 कृपा है। परमात्मा की असीम कृपा है, परम कृपा है। परमात्मा की परम असीम कृपा हो रही है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। साधु साधु, जय हो जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।